नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके शराब पर हो रही लोग की मौत, कानून में बदलाव भी किए गए, लेकिन शराब बिक्री का सिलसिला और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों में बिहार में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। शराब पीने से इनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से शराब पीने से सिर्फ 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शराब से मौत पर प्रशासन चुप क्यों है। औरंगाबाद में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हुई। परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही। घटना मदनपुर प्रखंड का है, जहां खिरियावा और पवई गांव में 5 लोगों की मौत हुई है। एक मृतक शिव साव के परिजनों ने बताया कि आंखों की रोशनी जाने और सिर दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें गया रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। और कुछ ऐसी ही शिकायत दूसरे मृतकों के परिजनों ने भी की है। मृतकों के शवों को जला दिया गया है। कि नशा में था, हिल डोल रहे थे और पूरा आँख का रोशनी गया था और पूरा बेचैनी टाइप से छा गया। तब कहाँ लगे? तब गए मदनपुर, तो मदनपुर रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद गया जा रहे थे, बीच रास्ता में डेट कर गया। उसके बाद आँख से दिक्कत हो रहा था, दिख नहीं रहा था, आँख में दर्द हो रहा था, माथे पे दर्द हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए, रास्ते में खत्म हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर डीएम ने जांच की। डीएम ने शराब से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही शराब माफिया के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है और अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। की सूचना प्राप्त हुई थी, उस क्रम में अभी तक 70 गिरफ्तारियां हो चुकी है और छापेमारी लगातार चल रही है। 10 टीम काम कर रही है। आमस मदनपुर जो बॉर्डर है उस क्षेत्र के लगभग 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें 10 टीम हमारी है और गया की टीम भी लगी हुई है। चिन्हित कर लिया है लोगों को, जहाँ से सप्लाई हुई है। सूचना मिली है झारखंड से कुछ लोग उस स्प्रेड को लेकर आए थे। 2 लोगों का हुआ है, लेकिन जितनी भी डेथ होगी हम तो संदिग्ध ही मानेंगे, जो कि अलग अलग क्षेत्र में हुई है, एक ही जगह पे नहीं है। लेकिन सोर्स सबका निकल के आ रहा है कि एक ही स्प्रेड सब जगह गई। आज सर सूचना मिली है 5 की मौत। नहीं, 5 की नहीं है, वो हमको जो सूचना मिली थी उसको हमने वेरीफाई कराया है। उसमें 2 हार्ट अटैक से डेथ और एक हॉस्पिटल में डेथ हुई है। और इसी बीच गया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। गया से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि देसी शराब का सेवन किया गया है, जिस वजह से उनकी मौत हुई है। आमस थाना के पथरा गांव की घटना है। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। शराब के सेवन से मौत हुई ही परिजन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों की जो मौत हुई है, उनके परिजन ये बता रहे हैं कि शराब के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई है। शराब पी के। कितने लोगों की मौत हुई है आपके गांव में? अभी तक तो 2 आदमी के। कौन कौन है? वो एक छोटा मेरा भाई है, लड़का है। क्या नाम है भाई का? अर्जुन पासवान। और लड़के का? अमर पासवान। किस टाइम इन लोग शराब पिए थे और कहाँ पिए थे? शराब जो है कि सवेरे के टाइम में पिया है इन लोग। रविवार को? हाँ नहीं, सोमवार को। सोमवार की सुबह की सोमवार की शाम? नहीं, सुबह। अच्छा, और तबीयत किस टाइम से इन लोगों की गड़बड़ानी? तबीयत जो है कि वही 12 बजे के बाद से गड़बड़ाया है। तो फिर आप लोग कहीं इलाज कराया? इलाज के लिए गए यहाँ मेडिकल में, तो यहाँ से अथी कर दिया। और कितने लोग शराब पिए हैं जिससे वो लोग बीमार हैं? ये हमको पता नहीं, हम तो अपने में उलझ गए। तो देखिए, औरंगाबाद के बाद अब गया में भी संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई है। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, जो न्यूज़ 18 भी पूछ रहा है कि आखिर कितनी मौतों के बाद जागेगा प्रशासन। सवाल ये कि जिले के डीएम और एसपी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं, और अगर कितनी मौत हो जाएगी जिसके बाद प्रशासन जागेगा।
सबसे अहम सवाल तो ये भी बनता है कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई आखिर कब होगी। तो देखिए, जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं तो ये संदिग्ध बनकर ही रह जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये संदिग्ध मौत है क्या। ऐसी मौतों में मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा करते हैं। पुलिस पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कहती है, फिर पुलिस प्रशासन जांच की बात कहता है। जांच रिपोर्ट आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। पुलिस कई जगहों पर इस बीच छापेमारी भी करती है। कुछ शराब माफिया और तस्कर गिरफ्तार भी किए जाते हैं, लेकिन असली गुनहगार हर बार बच जाता है। असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर संदिग्ध मौतों का मामला सामने आता है और फिर इसी तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब एक के बाद ये साइकिल जो है वो इसी तरीके से चलता रहता है। परिजन की तरफ से कहा जाता है कि शराब से मौत हुई, पहले प्रशासन इनकार करता है, बाद में फिर जांच की बात आती है, कुछ लोग गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन असली गुनहगार जो है उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है और शायद इसी वजह से ये सिलसिला लगातार जारी है। बढ़ते आगे, राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि जेडीयू के आरसीपी राज्यसभा जाएंगे या नहीं। इस मुद्दे पर नीतीश समेत तमाम नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? क्या होगा आरसीपी का? ये सवाल अभी तक सवाल ही है। मोदी सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं, अधिसूचना जारी होने के बाद भी ये तय नहीं है। पटना से दिल्ली जाने के दौरान जब आरसीपी सिंह से सवाल किया गया तो जवाब देने की बजाय उन्होंने इस सवाल पर हाथ जोड़ दिया। सर, राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, जिनका फैसला जेडीयू में लकीर माना जाता है, उनसे भी जब नवादा में आरसीपी की उम्मीदवारी पर सवाल किया गया तो जुबान पर चुप्पी थी और लबों पर मुस्कुराहट। सर, राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? दरअसल सोमवार को सियासी गलियारे में अफवाह फैली कि जेडीयू विधायकों को अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद भीषण गर्मी में सियासी तपिश और बढ़ गई। हालांकि चंद घंटों में ही जेडीयू ने अटकलों पर ब्रेक लगा दिया। पता नहीं कहां से हवा में खबर चलती रहती है, तो हम लोग के समझ से भी परे हो जाता है, तो ये खबर बेबुनियाद है। पिछले एक महीने में नीतीश कुमार और तेजस्वी की 3 मुलाकात हो चुकी है। 22 अप्रैल को 5 सालों बाद इफ्तार पार्टी में शामिल होने नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे। 5 सालों बाद नीतीश कुमार ने उन चंद कदमों की दूरी को नापा था जो सियासी तौर पर बड़ी खाई मानी जाती है। उसके बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी 3 बार मिल चुके हैं। दोनों नेताओं की 3 मुलाकातों को दोनों दलों के दिलों की नजदीकियों के तौर पर देखा जाने लगा। इन तमाम कयासों को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज 18 के साथ खास इंटरव्यू में सिरे से खारिज कर दिया। कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, वो मुख्यमंत्री है बिहार के और तेजस्वी प्रसाद जी विरोधी दल के नेता हैं। उन्होंने आमंत्रित किया मुख्यमंत्री को, और विरोधी दल का नेता अगर आमंत्रित किया और उसमें चले गए तो इसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। सवाल है कि सब ऑल इज वेल है, तमाम अटकलें भी बेमतलब हैं, तो फिर आरसीपी पर सन्नाटा क्यों है? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र और शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि आरसीपी राज्यसभा जाते हैं तो क्या होगा। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने रहेंगे, केंद्रीय इस्पात मंत्री की कुर्सी संभालते रहेंगे आरसीपी सिंह। जेडीयू के प्रति उनकी आस्था और भी ज्यादा, यानी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। जेडीयू संगठन की मजबूती पर भी जोर देंगे। आरसीपी से बिदकने वालों का संकट बढ़ जाएगा।
मनमुटाव के बावजूद जेडीयू मजबूत होगा। और ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर आरसीपी सिंह पर ये जो जेडीयू है वो चुप क्यों है? तो आरसीपी के केंद्रीय मंत्री बनने से दुखी हैं, आरसीपी के केंद्र में देखना नहीं चाहते हैं, ये ऐसे सवाल हैं। क्योंकि इस तरीके से देखिए, जब से आरसीपी सिंह पर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो जेडीयू की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है। सवाल ये भी है कि आरसीपी को बागी की तरह देखते हैं क्या? आरसीपी को बीजेपी के करीबी मानते हैं? आरसीपी के जाने को ज्यादा नुकसान नहीं मानते, या आरसीपी की कमी की भरपाई का दम भरते हैं? तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। आइए अब हम आपको समझाते हैं राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए कितने विधायकों के वोट की जरूरत होगी। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी एमएलए वोट करते हैं। विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राज्यसभा चुनाव में भाग नहीं लेते। अब आपको वोटिंग के फॉर्मूले को समझाते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का फॉर्मूला विधायकों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय खाली सीटें प्लस 1 सीटें, और इससे जो संख्या आएगी उसमें भी एक और सीट आप जोड़ दीजिए। किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में 1 जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को विभाजित किया जाता है। इससे जो संख्या सामने आती है फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी अगर आप बिहार की स्थिति को समझेंगे तो बिहार में 5 सीटें अभी खाली हैं और बिहार में कुल विधायक की संख्या 243 है। ऐसे में अगर फॉर्मूले के हिसाब से आपको गणित बताएं तो अगर राज्यसभा की खाली सीटों की संख्या 5 है तो इसमें 1 जोड़ना होगा, तब ये संख्या 5 से 6 हो जाएगी। इस 6 से कुल विधायकों की संख्या यानी 243 को विभाजित किया जाएगा। रिजल्ट आएगा 40.5। अब इसमें एक और जोड़ देंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 41.5। फॉर्मूले के मुताबिक बिहार में राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। अगर दशमलव के बाद 6 होता तो 42 वोट चाहिए था, लेकिन यहां पर 41.5 है, इसीलिए 41 वोट की ही जरूरत है। जेडीयू को 1 सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट है। इसके अलावा उसके पास 4 अतिरिक्त वोट हैं और एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, यानी कुल अतिरिक्त 5 वोट हैं। यानी बीजेपी को दूसरी सीट के लिए जेडीयू और हम की मदद लेनी ही होगी। अब आप आरजेडी के भी गणित को समझ लीजिए। आरजेडी के पास 76 विधायक हैं। दूसरी सीट के लिए आरजेडी को 6 वोट चाहिए। तो ऐसे में अब ये आरजेडी का गणित है और देखना होगा किस तरीके से आरजेडी अपने इस गणित को राज्यसभा के चुनाव में साध पाती है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन बिहार में किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समीकरण में सारा सस्पेंस छिपा हुआ है। हर कोई बीजेपी और आरजेडी को दूसरे सीट के लिए वोट का जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो जेडीयू 1 सीट पर निश्चिंत है, फिर भी अपने पत्ते नहीं खोल रही। सारी बातें कयासों पर हो रही हैं, क्योंकि लालू, नीतीश या अमित शाह के दिमाग को डिकोड करना आसान नहीं है। बीजेपी 1 सीट तो निकाल लेगी, लेकिन दूसरे सीट के लिए नीतीश की मदद चाहिए होगी। तो क्या नीतीश कुमार 5 वोट बीजेपी को देकर अपना एक और सीट पक्का तो नहीं कर रहे, या आरसीपी सिंह को लेकर बीजेपी की कोई खास रणनीति तो नहीं है? रूप से आरसीपी सिंह जी एक सुलझे हुए नेता हैं। लंबे समय एक ब्यूरोक्रेट के पद पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से एक बेहतर कार्य किया, तो हम कह सकते हैं कि उसमें भी प्रामाणिकता रही, और राजनीतिक समाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया, और जदयू के लिए, संगठन के लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब वो मंत्री के नाते दायित्व उन्होंने संभाला तो बड़ी प्रामाणिकता से उन्होंने काम भी किया है। नीतीश कुमार जी बार बार अपने वक्तव्य और अपनी करनी से इस बात को इंगित कर रहे हैं कि बिहार में राजनीति का बड़ा ऐरावत हाथी नीतीश कुमार ही है, और भाजपा भी इस बात के लिए कृत संकल्प है कि इस बार इस ऐरावत पे उनका अपना महावत के रूप में आरसीपी सिंह को बिठा ही देना है। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में व्यवहार हुआ, इससे सबक लेना चाहिए नीतीश जी को, और वैसे गठबंधन के साथ अपने आप को पुनर्विचार करें जो इनके साथ रहने वालों को अलग करने का प्रयास करता हो और कहीं ना कहीं इनको कमजोर करने के लिए हर तरह का हथियार अपनाता हो। जनता दल यूनाइटेड
के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन सिंह ललन बाबू ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया, जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। अब हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता राज्यसभा में जो प्रस्तावित उम्मीदवारी है उस संबंध में उनको निर्णय लेना है। अब कौन क्या न्यूज चला रहा है उनका विषय है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव आज पटना आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली से पटना आएंगे। शाम 6 बजे पटना पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव और उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी पटना आएंगी। राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मीसा भारती का राज्यसभा जाना लगभग तय है। तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव के साथ पटना आ सकते हैं। नवादा के आरजेडी से पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो अपने एक गुप्त ठिकाने की वजह से चर्चा में हैं। राजबल्लभ यादव को अगर आप भूल गए हों तो पहले हम आपको याद दिला देते हैं। आरजेडी के नवादा से पूर्व विधायक थे, फिलहाल अपने अय्याश कारनामों के चलते सलाखों के पीछे हैं। पूर्व विधायक जेल में हैं, लेकिन उनके राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। यह है घोड़ा कटोरा में जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, खास करके यहाँ पर गंगा जल को संग्रह करने के लिए। इस दौरान एक ऐसे नज़ारा देखने को मिला है जो आप देख के भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जंगल जो घोड़ा कटोरा जंगल के बीचों बीच सुनसान इलाके में इस तरह का भवन बनाया गया है। और ये भवन बताया जाता है कि 4 सालों पूर्व ये जो बनाया गया है ये नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के द्वारा बनाया गया है। और यहीं आकर जो है राजबल्लभ यादव बड़ी जो है टाइल्स और मार्बल लगाकर जो है कि ये स्विमिंग पूल बनाया गया है। तो इसमें कौन रहते थे, कौन यहाँ आके स्नान करते थे, ये अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन जो स्थानीय लोगों का जो कहना है कि यहाँ पर राजबल्लभ यादव आते थे, ठहरते थे, यहीं पर जो है कि स्नान करने काम करते थे। इस इलाके में पूर्व विधायक के नाम से बहुत सारे प्लॉट हैं, उन्हीं में से एक ये स्विमिंग पूल है। और इस एरिया जंगल वाला सुनसान इलाके में स्विमिंग पूल अपने आप को चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब आगे ये देखना है कि आखिर स्विमिंग पूल का दावेदार कौन है। वो जमीन खरीदे मंत्री जी, तो जमीन खरीद के और बाद फिर तालाब बनाया, टैक्स वो पोखर है नहाने के लिए, और हम टैक्स उस लगाया। फिर बगल में कोठरी था, घर बनाया 8-9 गो। और बाद उत्तर पट्टी बुढ़वा बाबा है, जंगल से निकला था, कोई कंपनी लाभ बनाया था बुढ़वा बाबा के। सुनसान जंगल में स्विमिंग पूल बनाया गया और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पानी के लिए भी खास इंतजाम किया गया था। तो पानी कहाँ से लाते थे? पानी नदी कर का बोरिंग किए थे सर, और वह बोरिंग से पाइप से ले गया, नीचे पाइप से झाँप के ले गया वहाँ तालाब में भरने के लिए, मोटर चालू करते थे। राजबल्लभ यादव तो जेल में है, तो अब इस स्विमिंग पूल का लुत्फ उनका बेटा उठा रहा है। कौन बनाए थे? राजबल्लभ यादव बनाए थे सर। और आते थे कौन कौन यहाँ? पहले रहलखिन राजबल्लभ यादव, तो वो रहलखिन, और चल गलखिन अंदर, तो बाल बुतरू उनके अखिलेश यादव बेटवा आवलखिन, वो रहलो 8-9 बजे न कभी रहलखुन, तो रातों भर रह गलखुन। राजबल्लभ ने इस अय्याशी के अड्डे को कब बनाया था ये भी आप जान लीजिए। 2015 में खरीदे थे सर। बनाए थे कब? बनाए समझो 13 के लगभग से तो काम में लगा दिए सर। तो उसी दौरान बनाया? हाँ सर, उसी टाइम ने बनाया था। राजबल्लभ के इस गुप्त ठिकाने का राज तो खुल गया है, पता नहीं और कितने राज से पर्दा उठना बाकी है। नालंदा से न्यूज एटीन के लिए अभिषेक कुमार। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में छात्र छात्राएं अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो के बाद कॉलेज प्रशासन भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो के बाद से लोग कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ कॉलेज प्रशासन का भी जमकर आलोचना कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।